जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो ये सेशन आपके लिए जितने भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी का, नेशनल पीजी का, आईटी गर्ल्स कॉलेज का, सुभाष गर्ल्स कॉलेज का, या फिर डीडीयू या सीयूएट वाले बच्चे हैं, उन सभी के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस सेशन में हम करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखिएगा और कोई भी जो है सेशन मिस मत करिएगा। फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड आपको हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मेक श्योर आप सेशन को पूरा अटेंड करिए। और ये आपके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम जितने भी सेशंस अपडेट कर रहे हैं वो सभी आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। तो मेक श्योर आप लोग रेगुलर रहिए और क्लासेस को इस तरह देखते रहिए। वीडियोस को लाइक और शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो भी लोग एंट्रेंस की तैयारी में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख, तो पूरी डिटेल में वीडियो है, पूरा ई बुक में सारी क्वेश्चंस कवर है, रीजनिंग के, एप्टीट्यूड्स के और आपके कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर है विथ वीडियो सॉल्यूशन इस ई बुक में। साथ ही में बैच अगर आप लेते हो तो आपको कंप्लीट कोर्स है, सारा सिलेबस कवर हो जाएगा उस बैच में, कहीं से भी आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उस एक बैच में आपकी सारी चीज़ें A to Z मिल जाएंगी। अगर आप कॉम्बो लेते हो तो है 249 में, जिसमें आपको ई बुक, MR200 की PDF और बैच मिलेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको 249 में मिलेंगी। अगर आप तीनों लेते हो तो आपको वेल एंड गुड, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो और अपनी तैयारियों में एकदम लग जाइए। जी जान लगा के आप क्रैक करना है अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम और अपने फेवरेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। तो यहाँ पे बच्चे प्राइस चेक कर लें, प्राइस अपडेटेड हो गए हैं और जितने भी बच्चे नए हैं वो देख लें। आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। शुरू करते हैं सेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। ए सिट्रिक एसिड, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी रेटिनॉल या फिर डी थियामाइन। तो यहाँ पे केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। आई होप आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता हो कि केमिकल नेम क्या होता है विटामिन सी का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड है केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन सार्क, यानी इसमें इसका फुल फॉर्म है पूरा प्रॉपर SAARC। तो इसमें कितनी कंट्रीज है टोटल, 8, 9, 10 या फिर 11। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसमें टोटल कितनी कंट्रीज होती हैं, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 8 कंट्रीज होती हैं आपकी, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। तो सार्क में टोटल कितनी कंट्रीज होती है, 8 कंट्रीज होती हैं और इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है, हंगर आ मेमोरी ऑफ माई ब्लड रिटन बाय रॉक्सिन गे, हेलेना क्रिस्टोफर, विलियम शेक्सपियर, शरद चंद। तो यहाँ पे हंगर मेमोरी ऑफ माई बॉडी रिटर्न बाय, ये बुक किसने लिखी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हॉक्सॉन गे। तो ये जो बुक है लिखी गई है हॉक्सॉन गे के द्वारा। यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ 192 इज 921, 623 इज 632, 4329 इज व्हाट। तो यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, ए 3429, 2349, 9423 या फिर 9432। तो यहाँ पे 19 अगर 921 है तो यहाँ पे आप नंबर्स देख सकते हो कि जो बीच वाला नंबर था वो आगे शिफ्ट हो गया और फर्स्ट वाला नंबर सबसे लास्ट में और सेकंड नंबर जो है वो, जो थर्ड नंबर है वो बीच में हो गया है। तो इसी तरह से आपको सभी के करने हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग इसका देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है थार डेजर्ट इन राजस्थान कवर्स कितना परसेंट, 28%, 43%, 62% या फिर 47%। तो थार डेजर्ट इन राजस्थान कवर्स हाउ मच परसेंटेज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 62%। तो यहाँ पे सी 62% इज द राइट आंसर। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो मेक श्योर आप सेशन को पूरा ज़रूर अटेंड करिएगा और एक भी क्वेश्चन ऐसा मत करिएगा कि एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो आप किसी भी कोर्स के हों, आइदर BA BCom BSc किसी भी कोर्स के लिए हो, सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेंट कप इज रिलेटेड टू। तो ड्यूरेंट कप जो होता है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है, बेसबॉल से रिलेटेड है या फिर बास्केटबॉल से रिलेटेड है? तो जो ड्यूरेंट कप होता है वो किन मतलब खेलों में दिया जाता है? कौन से खेल में दिया जाता है? क्रिकेट में दिया जाता है, फुटबॉल में दिया जाता है, बेसबॉल में दिया जाता है या फिर बास्केटबॉल में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, फुटबॉल से रिलेटेड है। तो ड्यूरेंट कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल, यहाँ तो बी, फुटबॉल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन दिल्ली सल्तनत। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2-3 बार मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को अब तक इसका आंसर याद हो गया होगा। रजिया सुल्तान, बेगम हजरत महल, दिलराज बानो या फिर वाइफ ऑफ जहांगीर। तो फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन दिल्ली सल्तनत कौन थी? वुमेन आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान। ए, रजिया सुल्तान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। ए, जूल, बी, वॉट, सी, न्यूटन या फिर डी, पास्कल। तो यूनिट ऑफ हीट एनर्जी क्या हो जाएगी? इसमें से क्या होती है यूनिट? ए, जूल। तो ए, जूल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिकल ऑफ पंचायती राज। तो इसमें से आर्टिकल ऑफ पंचायती राज कौन सा हो जाएगा? 235, 119, 243 या फिर 212। तो आर्टिकल ऑफ पंचायती राज कौन सा हो जाएगा? सी, 43, 243 टू 243 ओ तक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 243 टू 243 ओ आपको टिक करना है अपने आंसर में। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो किसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है? चेस्टर बर्नार्ड, वर्गीस कुरियन, समुद्रगुप्ता या फिर फाउंडर ऑफ मिल्की बार। तो किसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है इनमें से? ये क्वेश्चन भी आपसे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, मतलब जब हमने हिस्ट्री की क्लासेस करी थी तब ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। तो आई होप आप लोगों ने वो क्लास अटेंड करी होगी तो आपको याद होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्ता। तो समुद्रगुप्ता इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसे कहा गया है? चेस्टर बर्नार्ड, वर्गीस कुरियन, डी रघुनाथ या फिर फाउंडर ऑफ मिल्की बार। Who was the father of white revolution? B, वर्गीस कुरियन। तो यहाँ पे वर्गीस कुरियन इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है अमृता सेन एन इंडियन इकोनॉमिस्ट गॉट नोबेल प्राइज इन। तो अमृता सेन इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज कौन से ईयर में मिला है? 1998, बी 1992, सी 1997 या फिर डी 1994 में। तो इन्हें किस ईयर में कौन से ईयर में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है? ए, 1998 में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है
फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? ए वर्गीस कुरेन, बी डी रघुनाथ, सी जाकिर हुसैन या फिर डी फाउंडर ऑफ मिल्की बार। तो हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी जाकिर हुसैन। तो सी जाकिर हुसैन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बैटल ऑफ प्लासे। तो बैटल ऑफ प्लासे कब हुआ था? ए 1829, बी 1757, सी 1857 या फिर डी 1761 में। तो बैटल ऑफ प्लासे कब हुआ था? बी 1757 में। तो बी 1757 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अर्थ डे, तो अर्थ डे कब मनाया जाता है? ए 19 अप्रैल, बी 18 अप्रैल, सी 17 अप्रैल या फिर डी 22 अप्रैल। तो अर्थ डे आपका कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आप इससे ही वीडियो को 2-3 बार ही देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। तो यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कौन है? ए रंजना प्रकाश देसाई, बी डी रघुनाथ, सी रामा देवी या फिर डी स्मृति मंदाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए रंजना प्रकाश देसाई। तो यहाँ पे रंजना प्रकाश देसाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं। वर्ल्ड बैंक का है वॉशिंगटन डीसी यूएस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है जेनेवा स्विट्जरलैंड, ओपेक का है वियना ऑस्ट्रेलिया, और FAO का है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम इटली में। ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे है, तो ये दिए हुए हैं, सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर आप सभी को अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है अपोजिट ऑफ ल्यूसिड। तो यहाँ पे अपोजिट ऑफ ल्यूसिड पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं ए टेम्पोरल, बी ऑब्फस्केट, सी डेब्रॉग्लियो या फिर डी ट्रांसपेरेंट। तो अपोजिट ऑफ ल्यूसिड यानी ल्यूसिड का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डी ट्रांसपेरेंट। तो डी ट्रांसपेरेंट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स टू डू वी हैव इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, तो आपको बताना है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ए 9, बी 3, सी 6 या फिर डी 11। तो हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स वी हैव, कितने हमारे मौलिक अधिकार हैं? सी 6 है। तो यहाँ पे 6 इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया है विच स्टेट हैज शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन विद इन इंडिया। तो विच स्टेट हैज शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटी जो है कोस्ट लाइन है इंडिया में। तो यहाँ पे किस स्टेट की जो शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन है विद इन इंडिया, सबसे छोटी तट रेखा कौन से राज्य की है? ए गुजरात, बी गोवा, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी तमिलनाडु। तो इसमें से कौन सा स्टेट हो जाएगा विच हैज शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन? राइट आंसर हो जाएगा गोवा। तो यहाँ पे बी गोवा इज द राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को 1-2 बार आप अगर रिवाइज करोगे तो सारे क्वेश्चंस आपको याद
हो जाएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए अपनी एंट्रेंस की तैयारियों के लिए। बाकी आपको कोई भी क्वेरी है बैच से या ई बुक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। हम ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।